भारत के कोंकण तट पर जहां समंदर जमीन से टकराता है, वहां एक ऐसी कहानी है जो अक्सर रात के अंधेरे में कानाफूसी में सुनाई जाती है। ये कहानी है एक मुंजा की, एक ऐसे भयानक, खतरनाक भूत की जो एक अधूरी इच्छा की आग में पैदा हुआ था। लेकिन इस दहशत को पूरी तरह से समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर ये बला है क्या, ये मुंजा होता क्या है। तो जरा सोचिए, एक नौजवान ब्राह्मण लड़का जिसका अभी अभी जनेऊ संस्कार हुआ है, लेकिन इससे पहले कि उसकी शादी हो उसकी मौत हो जाती है। अब वो ना तो पूरी तरह से जिंदा है, ना ही पूरी तरह से मरा हुआ। वो बीच में ही फंस गया है, अपनी उन इच्छाओं के साथ जो वो कभी पूरी नहीं कर पाया। बस यही मुंजा का श्राप है। वैसे तो हर मुंजा खतरनाक या बुरा नहीं होता, लेकिन हमारी कहानी का जो मुंजा है ना, वो 32 सालों की अतृप्त वासना से बिल्कुल पागल हो चुका है। उसका नाम माधव है और अब उसके सब्र का बांध टूटने वाला है। तो चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और एक छोटे से गांव में चलते हैं। यहाँ एक पति पत्नी की गहरी इच्छा इस पुराने श्राप से एक बहुत ही दुखद तरीके से टकराने वाली है। मिलिए तात्या साहेब पाटिल और उनकी पत्नी सोजरबाई से। तात्या साहेब पाटिल और उनकी पत्नी सोजरबाई गांव में काफी इज्जतदार लोग थे, पर उनकी इस खुशहाल जिंदगी पर एक बहुत बहुत गहरा साया था। एक ऐसा दुख जिसे वो पूरी दुनिया से छुपाकर जी रहे थे। 25 साल, सोचिए, पूरी 1/4 सदी वो दोनों एक बच्चे के लिए तरस रहे थे, और हर साल जो बीतता था उनकी उम्मीदें और कम होती जाती थीं और समाज में शर्म और दुख का एहसास और गहरा होता जाता था। फिर एक दिन सोजरबाई का दुख बर्दाश्त से बाहर हो गया। वो रोते हुए बोली, जीने का क्या फायदा, मैं तो बांझ हूं। और जैसे ही वो अपनी जान लेने वाली थी, तात्या ने उससे रोक लिया। पर उस वक्त तात्या की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। जब दवा और दुआ दोनों ने काम करना बंद कर दिया तो उन्होंने अंधेरे का रास्ता चुना। वो एक तांत्रिक के पास गए, एक ऐसा आदमी जो दावा करता था कि वो आत्माओं की दुनिया से बात कर सकता है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसा दरवाज़ा खोलने जा रहे हैं जो फिर कभी बंद नहीं हो पाएगा। तांत्रिक ने उनके आंगन में खड़े 200 साल पुराने पीपल के पेड़ की तरफ इशारा किया और फुसफुसाते हुए बोला, तुम्हारी सारी परेशानियों की जड़ वहां है। माधव नाम का एक मुंजा उस पेड़ में रहता है। उसी ने तुम्हारे पिता को मारा था। वही तुम्हारी बदकिस्मती की वजह है। वो चाहता है कि तुम उस पर ध्यान दो। तो सवाल ये था कि आखिर ये शक्तिशाली आत्मा चाहती क्या है। तांत्रिक ने समझाया, वो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। उसे वो दे दो जो वो चाहता है, और वो तुम्हें वो देगा जो तुम चाहते हो, एक बच्चा। और फिर तांत्रिक ने वो भयानक सौदा सामने रखा। ये कोई मामूली पूजा पाठ नहीं था, ये तो हत्या करने का एक तरीका था। कुंवारी लड़कियों को ढूंढो, उन्हें पीपल के पेड़ पर लाओ और उनकी आत्माओं की बलि मुंजा को चढ़ा दो। अपनी बेबसी और निराशा में अंधे हो चुके उस जोड़े ने हाँ कर दी। उन्होंने एक बच्चे के वादे के लिए अपनी इंसानियत का सौदा कर लिया, और अपने वफादार नौकरों धनाजी और अनाजी की मदद से वो एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़े जहां से वापसी का कोई सवाल ही नहीं था। बहुत जल्द पूरे महाराष्ट्र में एक एक करके जवान लड़कियां गायब होने लगीं। ना कोई सबूत, ना कोई गवाह, बस चारों तरफ डर और खौफ फैलता जा रहा था। मामला इतना बढ़ गया कि अधिकारियों को अपने सबसे काबिल अफसर सीआईडी ऑफिसर देशपांडे को बुलाना पड़ा। तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। अन्ना नाम के एक गांव वाले की लाश मिली, लेकिन उसे चाकू से नहीं मारा गया था। उसकी गर्दन पूरी 180 डिग्री पर घूमी हुई थी। ऐसा करना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी। देशपांडे समझ गया कि उसका सामना किसी आम कातिल से नहीं है। और फिर अन्ना की बीवी ने देशपांडे को वो सुराग दिया जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। उसने कहा, मेरे पति ने उन्हें रात में एक बोरा दफनाते हुए देखा था, वो उन पर नजर रख रहा था। बस अब देशपांडे के मुख्य संदिग्ध थे पाटिल के नौकर। जैसे जैसे पुलिस का शिकंजा कसता गया, सोजरबाई घबराई नहीं, बल्कि उसका इरादा और भी पक्का हो गया। उसने तय किया कि उन्हें मुंजा को अपनी अटूट भक्ति साबित करने के लिए एक और आखिरी बलिदान देना ही होगा। पुलिस की कड़ी निगरानी के बावजूद नौकरों ने अंधेरे का फायदा उठाया, एक 10 साल की बच्ची को अगवा किया और उसे सीधे पीपल के पेड़ पर ले आए। ये एक बहुत ही दुस्साहसी कदम था। ठीक उसी पल
जब सोजरबाई उस बच्ची को उस शैतानी ताकत को सौंपने वाली थी, देशपांडे और उनकी टीम ने धावा बोल दिया। देशपांडे चिल्लाए, रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। एक गोली चली और सीधे धनाजी के सीने में जा लगी, लेकिन अपनी आखिरी सांस लेते हुए भी गिरते गिरते उसने अपनी पूरी ताकत से कुल्हाड़ी घुमाई और बलिदान पूरा कर दिया। बच्ची का सिर जमीन पर लुढ़क गया और धनाजी भी उसके बगल में ढेर हो गया। उस पूरी अफरा तफरी में पाटिल और उसकी पत्नी को पकड़ लिया गया, लेकिन जैसे ही पुलिस उन्हें ले जा रही थी, सोजरबाई ने कुछ ऐसा देखा कि वो खुशी से चीख पड़ी। बच्ची का कटा हुआ सिर गायब था। मुंजा ने अपना प्रसाद स्वीकार कर लिया था। कहानी को यहीं खत्म हो जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। जो दूसरा नौकर था अनाजी, उसने हिरासत में खुदकुशी कर ली और उसके साथ ही पूरा केस भी दफन हो गया। कोई गवाही नहीं बचा और सबूतों के अभाव में अदालत ने तात्या साहिब और सोजरबाई को बरी कर दिया। ठीक 9 महीने बाद पाटिल के घर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई। ऐसा लगा मानो उनके सारे पाप धुल गए और उन्हें उनका फल मिल गया। सोजरबाई ने आखिरकार एक बच्चे को जन्म दे ही दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पालने में झांका, उनकी खुशी दहशत में बदल गई। वो कोई इंसानी बच्चा नहीं था, वो एक राक्षस था, जिसका चेहरा किसी जानवर जैसा था और पूरा शरीर बालों से ढका हुआ था। और तभी उन्होंने उसे सुना। पीपल के पेड़ से आती एक ठंडी डरावनी हंसी। मुंजा की आवाज हवा में गूंजी, तुमने सिर्फ एक बच्चा मांगा था, तुमने ये तो नहीं बताया था कि वो इंसान होना चाहिए या जानवर। और इस तरह उस जोड़े को अपनी बेताबी की असली कीमत चुकानी पड़ी। वो हमेशा के लिए उसी चीज से श्रापित हो गए जिसे वो सबसे ज्यादा चाहते थे,